नमस्कार आदाब, मैं हूं राशिद मिर्जा और आपको दिखाने लाया हूं एक ऐसी खबर जो संभल बहजोई मार्ग पर स्थित लक्ष्मी ब्रिक वर्क्स जो भट्टा है। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं मजदूरों का जो ईंट भट्टे पर मजदूरी करके जो ईंटें बनाते हैं, उनके परिवार की मैं दयनीय हालत दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कैमरे में, मैं उनके ये घर दिखाऊँगा जो नारकीय जीवन जी रहे हैं। वही मजदूर जो इन भट्टों पर ईंटें बनाते हैं और वो ईंटें कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोर में, अपने घरों में, मकानों में बनाने के काम में आती हैं। इनकी खून पसीने की मेहनत से ये ईंटें बनाई जाती हैं और इनको देखिए भट्टा मालिक किस तरीके से इनका शोषण करते हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, जैसे कि आप दिखाइए, तस्वीरों को दिखाइए, आप अब तस्वीरों को दिखाइए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरीके से ईंटें आर्जी तौर से, यानी कि वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे इन्होंने सब ईंटें खड़ी करके अपने मकानात बनाए हैं। और इस समय जो मैं खड़ा हूँ, ये संभल में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान की भीषण गर्मी है। ऐसी गर्मी में ना तो एग्जॉस्ट फैन है, ना कोई पंखे की व्यवस्था है। और यहाँ पे किस तरीके से जंगल में ये उनके आवास बनाए गए हैं जिन पे कोई व्यवस्था नहीं है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये पूरी पन्नी डाली रखी है और उसके ऊपर ये लकड़ियाँ हैं ताकि कोई आंधी और तूफान आए तो कम से कम इस पन्नी को रोक लिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सभी घर इस तरीके के बने हुए हैं। और आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं आर्जी तौर से हवा से बचने के लिए, यानी कि ठंड में। और ये दीवार जो बिना गारे के बना दी गई है और इसमें ही कहीं ना कहीं ये परिवार, देखिए किस तरीके से ये परिवार रह रहे होंगे। आपको मैं अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा। देखिए आप, कोई इंतज़ाम इस तरीके का नहीं है कि जहाँ से ये इनको कोई सुविधाएं मिल सके। ऐसे हालात में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये गरीब किस तरीके से भट्टे पे काम कर रहे हैं। और वो है, उनकी हिम्मत ही है जो काम कर सकते हैं, अन्यथा कोई आदमी, कोई इंसान इस 44 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम करना उसका मुहाल है। आप देखिए किस तरह से उनका जीवन यहाँ गुजरता है। आपको दिखाऊंगा मैं ये तस्वीरों में, आप देखिए। और दिखाऊंगा मैं ये भट्टा जो लक्ष्मी ब्रिक वर्क्स के नाम से मशहूर है, जो संभल बहजोई मार्ग पर स्थित है। इनकी इतनी दयनीय स्थिति है कि अपने परिवार, ये देखिए छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये लोग जो हैं, ये भट्टा दिखाइए, ये भट्टे पे यहाँ ये लोग ईंट बनाते हैं। आज जब हम यहाँ से गुजरे तो हमने देखा कि इनके नारकीय जीवन जिस तरीके से ये जी रहे हैं, इस पर भी एक खबर बनानी और आप लोगों को बतानी बहुत ज़रूरी है। कि आप ये देखिए कितनी अथाह मेहनत करने के बाद ये लोग अपनी खून पसीने की कमाई अपने परिवारों को भिजवाते हैं। और मैं परिवारों को कैसे रहते हैं, कैसे नारकीय जीवन जैसे आप जी रहे हैं, उसमें कभी अभी मालिकों से ये नहीं कहा कि इसमें कम से कम इंतज़ाम अच्छी करके इसको बना दिया जाए। ये हमारे लिए कोई आवास हो, बेहतरीन आवास हो, जिससे कि हवा पानी का इंतज़ाम हो और बेहतर करके हमारा परिवार यहाँ पल सके। क्या कहेंगे? नहीं, हमने तो बहुत कुछ कहा है और कहते हैं, लेकिन जहाँ तक है वहाँ तक मालिक भी ठीक है और हम भी ठीक हैं। लेकिन जो नियम है ऊपर से, सरकार फेल है। आप जो आए हो, आप हमारी सुनने के लिए आए हो, अपनी कहने के लिए कुछ नहीं आए हो। लेकिन आप जो बढ़िया बात कह रहे हो, लेकिन मालिक भी क्या करे। नहीं, मालिकों को कम से कम, आप मजदूर हैं, यहाँ पर काम करते हैं, मालिक की जिम्मेदारी है आपको आवास बना के और सुविधा युक्त आवास बना के, जिसमें एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था हो, हवा पानी की व्यवस्था हो। और ये आर्जी तौर से जो ईंटें लगी हुई हैं, इससे आप हवा से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, आंधियों से बचने के लिए इंतजाम किए हो। क्या ये उचित है जिसमें छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं ऐसे, उसमें जो कोई नहीं रह सकता है, ऐसे में जीवन जी रहे हो? हाँ, तो एक बात बता, मैं आपके लिए क्या जवाब दूं इसका? आप ये बता, मैं क्या आपके लिए अच्छी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? जो मजदूर मेहनत करके, जो मेहनत करके ईंटें बनाता है और लाखों करोड़ों रुपए की साल में ये लोग ईंटें बेचते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है? हाँ है, लेकिन हर भट्टे पे ये नियम है तो मैं कैसे कह सकता हूँ? अभी कोई सुनने वाला भी तो नहीं है। कोई क्या नाम है आपका? मनोज नाम है मेरा। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? वाहिद खान। वाहिद खान साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ जीवन, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, पूरा परिवार यहाँ पर जो है रह रहा है, तो ऐसी स्थिति में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है भीषण गर्मी में, तो ऐसे में अच्छे आवास नहीं होने चाहिए? भट्टा मालिक, आपकी कोई भी भट्टा मजदूरी करता है तो उसके लिए अच्छे आवास, अच्छी सुविधा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो आप कैसे कैसे करके रात गुजार लेते हैं और दिन गुजार? क्या कहना, मजबूरी है हमारी, मजदूर आदमी है, मजबूरी है हमारी। कभी इस मामलों को भट्टा मालिकों से कहा? क्या कहेंगे? इसी रोड पर
एक ऐसा ही मुझे मज़दूरों का दयनीय हालत की स्थिति जानने का मौका मिला। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी यही हाल है। देखिए इन मज़दूरों का, भट्टा मज़दूरों का, आप देख सकते हैं इनके घर और इनकी खाटें भी देख सकते हैं आप, रात की गर्मी में बाहर डालकर, जबकि ये पूरा जंगल है, कभी भी कोई भी जानवर इन पर कहीं ना कहीं से हमला कर सकता है, कोई सेफ्टी नहीं है, पूरी तरीके से ये खुला हुआ है। आप इनके आवाज़ देखिए, इनके आवाज़ भी पूरी तरीके से हालात बयान कर रहे हैं इनकी दयनीय स्थिति की। आप देख सकते हैं किस तरह के से नारकीय जीवन ये लोग जी रहे हैं और इसी में आराम करते हैं ये लोग। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, अंदर एक भट्टा मजदूर ने सोते हुए मिलेंगे इस गर्मी में। आप देख सकते हैं, तस्वीरों को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तस्वीरों को आप शेयर करें। और देखिए भट्टा मालिक कहीं ना कहीं मजदूरों को लेके जो है वो कोई ख़ास गंभीर नहीं है, नहीं तो इनकी दयनीय स्थिति ये ना होती। मगर कभी जब भी आप आते होगे काम पर, हमेशा ऐसे ही तो मकानों में ऐसी उसमें ही रहते होगे आरजी तौर से? हाँ, सही जे ऐसे मकान मिलते हैं, मालिक के ही बने हुए हैं, मालिक के ही देते बना के। और रात में भीषण गर्मी में कैसे बच्चे कहाँ लेटते हैं, क्या होता? चारपाई है, उन्हीं पे लेटते हैं, बाहर ही लेटते हैं सब? बाहर लेट जाते हैं। जानवरों से इनसे डर नहीं लगता? ना, पहली बात तो जानवर है ही नहीं, और है ही तो वो है कि अपने सब चौकते सोते हैं। इधर मालिक रहता है, इधर मुंशी भी रहते हैं, ठेकेदार भी अपने पास रहता है, ऐसी कोई परेशानी नहीं। चलिए देखिए, इनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि वास्तव में किस तरीके से ये लोग रह रहे हैं और इनको ये पूरी तरीके से आदत भी हो गई है। और इसी आदत के तहत जो है ये किसी से गिला शिकवा भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज़ुबान भी पूरी नहीं खुल रहा है, क्योंकि भट्टा मालिकों की तरफ से कहीं ना कहीं इन लोगों को अगर कोई सही तरीके से अपने बयानात ये दर्ज कराएं तो कहीं ना कहीं इनको भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो सकती है।